हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। यहाँ पर मैं 25 क्वेश्चंस कवर करूँगी जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 है, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट्स इज गिवन बाय। यहाँ हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें से सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि ये एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और यहाँ पर पी क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स या फिर किसी पर्टिकुलर केस में कांस्टेंट भी हो सकते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं उनमें हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट्स को कवर करने के लिए 3 मेथड्स देखने जा रहे हैं, जिसमें पहली है व्हेन वन पार्ट ऑफ CF इज नोन, दूसरी रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, तीसरी चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और फोर्थ मेथड है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। यहाँ जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो फर्स्ट मेथड पर बेस्ड है। इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y by dx square plus pdy by dx plus qy is equal to r solved by the method when an integral part of complementary function is known, the reduced equation will be। तो यहाँ पर ये reduced equation फॉर्म होती है। हमारा जो आंसर है वो d2v by dx square plus 2 upon u du by dx plus p into dv by dx is equal to r upon u होता है। अगर हम ऐसा कंसीडर करें कि y is equal to u नोन पार्ट है CF का और कंप्लीट सॉल्यूशन y is equal to u into v है, तो उस कंडीशन में y is equal to u इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इससे हम लिख सकते हैं d2u by dx स्क्वायर प्लस p du by dx प्लस qu इज इक्वल टू r। अब यहाँ पर u और v को फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन कंसीडर करते हैं और इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमें मिलता है dy by dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू dv by dx प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि v इंटू du by dx। जब हम इसे अगेन डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ अगेन फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन हो जाएंगे और इसे हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब हम y dy by dx और d2y by dx स्क्वायर की सारी वैल्यूज फर्स्ट इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन थी इसमें पुट कर देंगे। पुट करके सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें एक एक्सप्रेशन मिलता है जिसमें d2u by dx स्क्वायर प्लस p du by dx प्लस qu मिलता है। उस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं क्योंकि u पार्ट ऑफ CF है यानी कि एक सॉल्यूशन है। तो इस तरह से हमें जो इक्वेशन मिलती है वो फर्स्ट इक्वेशन होती है और इसे हम एज अ फॉर्मूला यूज करते हुए क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप इसे डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है y is equal to e to the power mx is a part of CF of differential equation d2y by dx square plus p dy by dx plus qy is equal to r। if यहाँ पर हमें पार्ट ऑफ CF दिया हुआ है, अब हमें वो कंडीशन फाइंड करनी है जब y is equal to e to the power mx CF का पार्ट होगा। इसके लिए हम y को डिफरेंशिएट करते हैं तो y है e to the power mx, इसको डिफरेंशिएट किया तो dy by dx मिला जो कि m इंटू ई टू दी पावर mx होगा और अगेन डिफरेंशिएट करने से हमें d2y by dx स्क्वायर मिलेगा जो कि अगेन m आ जाएगा तो m स्क्वायर ई टू दी पावर mx हो जाएगा। अब इन तीनों वैल्यूज को हम इस गिवन इक्वेशन में पुट कर लेते हैं तो हमें मिलता है m स्क्वायर ई टू दी पावर mx प्लस p इंटू m ई टू दी पावर mx प्लस q इंटू ई टू दी पावर mx इज इक्वल टू r। e टू दी पावर mx सभी टर्म्स में है इसलिए हम इसे कॉमन ले सकते हैं
एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इंटू ई टू द पावर एम एक्स इज इक्वल टू आर। इससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 होने से हमें कंडीशन मिलेगी, इसलिए हमारा आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स पूछा गया है। तो जो पिछले क्वेश्चन में आंसर आया था एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इक्वल टू 0, इसमें हमें m के प्लेस पर -1 पुट कर देना है। तो ये -1 का स्क्वायर प्लस p इंटू -1 प्लस q इक्वल टू 0 हो जाएगा। दैट इज 1 माइनस p प्लस q इक्वल टू 0। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो उस कंडीशन में y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स सॉल्यूशन का एक पार्ट होगा। तो हमारा आंसर है सी। सिमिलरली y इज इक्वल टू ई टू द पावर x अगर हो तो यहाँ पर +1 आ जाएगा। +1 होने से यहाँ दोनों प्लेसेस पर +1 रहेगा, यानी कि 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 कंडीशन बनेगी। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमें u फाइंड करना है और u कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। इसे हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो हमें p की वैल्यू -cot x, q की वैल्यू -1 प्लस cot x हो जाएगा और r के प्लेस पर e टू द पावर x sin x मिलेगा। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 प्लस पी प्लस क्यू दैट इज 1 माइनस cot x -1 प्लस cot x, ये कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 0। और 1 प्लस पी प्लस क्यू 0 होता है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन u इज इक्वल टू ई टू द पावर x पार्ट ऑफ सी एफ होता है। तो इसलिए हमारा आंसर है ई टू द पावर x। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें p की वैल्यू -1 माइनस एक्स है, q के प्लेस पर x है और r के प्लेस पर x है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 है, देयरफॉर e टू द पावर x विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू x टू द पावर m अगर पार्ट ऑफ सी एफ हो तो उस कंडीशन में हमें क्या कंडीशन मिलेगी। इसके लिए हम x टू द पावर m को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम एक्स टू द पावर m माइनस 1। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा m इंटू m माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर m माइनस 2। और इन वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे, तो इससे हमें मिलेगा m इंटू m माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर m माइनस 2 प्लस p इंटू एम एक्स टू द पावर m माइनस 1 प्लस क्यू वाई यानी कि q इंटू एक्स टू द पावर m इज इक्वल टू r। अब इसमें से हम x टू द पावर m माइनस 2 को कॉमन ले सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं m इंटू m माइनस 1 प्लस पी एम, यहाँ m माइनस 2 है, यहाँ m माइनस 1 है। अगर इसे हमें m माइनस 2 करना है तो -1 और करना पड़ेगा, बट -1 करेंगे तो +1 भी करना होगा, इसलिए यहाँ पर हमारे पास m माइनस 2 कॉमन निकल जाएगा और x की पावर 1 बच जाएगी। इसी तरह से लास्ट में हमें -2 और +2 करना होगा, m माइनस 2 को कॉमन ले लेंगे और x स्क्वायर बच जाएगा इज इक्वल टू r। ब्रैकेट के बाहर x टू द पावर m माइनस 2। अब ये क्वांटिटी 0 नहीं है, इसलिए ये क्वांटिटी 0 होगी, तो हमारा आंसर होगा A। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें एक कंडीशन दी हुई है और कहा गया है कि पार्ट ऑफ सी एफ फाइंड करें। तो पार्ट ऑफ सी एफ के लिए हम चेक कर सकते हैं कि ये x⁻m वाला फॉर्म है, तो अभी जो रिलेशन हमने प्रूव किया उसमें हम वैल्यूज़ चेक कर लेंगे। m इंटू m माइनस 1 प्लस m इंटू पी इंटू एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर m की टर्म नहीं है, इसलिए m की वैल्यू 1 होगी। अगर हम 1 पुट करते हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा,
यहाँ 1 हो जाएगा इसलिए px, और यहाँ पर m नहीं है इसलिए qx स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जिससे हमें मिलेगा p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0, और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये कब हो रहा है? जब m की वैल्यू 1 है। दैट मीन्स हमने x रेस टू m के लिए ये रिलेशन लिखा था, तो यहाँ पर x रेस टू पावर 1 होगा, यानी u इज इक्वल टू x। ये काफ़ी वेल नोन फॉर्मूला है, तो आप चाहें तो इसको डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड इज नोन एज। रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड को हम चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल मेथड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस मेथड में हम फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करते हैं बाय चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल y इनटू एनी अदर वेरिएबल। और यहाँ पर जब हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो उसमें u को पार्ट ऑफ CF नहीं मानते हैं, जैसा कि हम पिछली मेथड में मानते थे। यहाँ पर u फंक्शन ऑफ x होता है। द नॉर्मल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन d2y by dx स्क्वायर प्लस p dy by dx प्लस qy इज इक्वल टू r बाय यूजिंग रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड इज गिवन बाय। यहाँ पर हम रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड की बात कर रहे हैं, जिसमें dy by dx को एलिमिनेट कर दिया जाता है, और जब हम ऐसा करते हैं तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स में कन्वर्ट हो जाती है, और इसका जो फॉर्म बनता है वो इस तरह का होता है, d2v बाई dx स्क्वायर प्लस iv इज इक्वल टू r अपॉन u। यहाँ पर y के प्लेस पर v हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड पर ही बेस्ड है। इसमें जब हमें इस तरह की नॉर्मल इक्वेशन मिल जाती है तो यहाँ पर i की वैल्यू को पूछा जा रहा है, तो i की वैल्यू q माइनस 1/2 dp बाई dx माइनस 1/4 p स्क्वायर होती है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन बाय रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड इज दिस वेयर i इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पर हमें i की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी हमने i का फॉर्मूला देखा, i इज इक्वल टू q माइनस 1/2 dp बाई dx माइनस 1/4 p स्क्वायर। ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से तो हमें p की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 2 अपॉन एक्स, और q की वैल्यू 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। r की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम लिखते हैं i इज इक्वल टू क्यू माइनस, तो q है 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 डी बाई डी एक्स ऑफ p। p के प्लेस पर माइनस 2 अपॉन एक्स है, माइनस 1/4 p स्क्वायर। p स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/x स्क्वायर। यहाँ पर 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, और हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन बाहर लेंगे तो प्लस आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स, यानी कि x इनवर्स हो जाएगा, जिसका डेरिवेटिव आएगा माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 2। यहाँ पर माइनस साइन है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसलिए ये सब कैंसिल हो जाएगा, और हमें मिल जाएगा i इज इक्वल टू 1। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। इफ द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इज इक्वल टू u इंटू वी बाई यूजिंग चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल मेथड देन। तो यहाँ पर चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल मेथड कहा गया है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव रिमूव होगा, और इसका फॉर्मूला होता है u इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस 1/2 इंटीग्रल पी डी एक्स। इस फॉर्मूले को भी हम प्रीवियस मेथड जो हमने सेकंड क्वेश्चन में देखी थी वहीं से डिराइव कर सकते हैं। जो हमने फर्स्ट मेथड में डेरिवेशन लाया था उसमें हमें जो रिड्यूस्ड इक्वेशन मिली थी वो थी d2v बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन यू इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस p इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू r अपॉन यू।
यहाँ पर u पार्ट ऑफ CF नहीं होता है और इस मेथड में हम फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करना चाहते हैं। इसके लिए हमें इस कोएफिशिएंट को 0 कंसीडर करना होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं 2/u इंटू du/dx प्लस p इक्वल टू 0 और इससे हमें मिलेगा 2/u du/dx इज इक्वल टू माइनस p, देन du/u इज इक्वल टू माइनस 1/2 p dx। अब वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं log u इज इक्वल टू माइनस 1/2 इंटू पी डी एक्स। लॉग का साइड चेंज करेंगे तो u इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रल माइनस 1/2 p dx और ये आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड पर बेस्ड है। यहाँ पर थर्ड मेथड स्टार्ट हो रही है और हमसे ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन पूछी जा रही है। जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हैं तो यहाँ पर y डिपेंडेंट होता है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल को शो करता है क्योंकि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x होता है। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के प्लेस पर हमें कोई दूसरा वेरिएबल लेना है, हम x को z से रिप्लेस कर देते हैं और इस तरह से जो इक्वेशन बनती है उसमें कोएफिशिएंट्स चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं b करेक्ट आंसर है क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल z में कन्वर्ट हो गया है और उसके जो करस्पॉन्डिंग चेंजेस आए हैं वो p1 q1 r1 से डिनोट किए जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाली मेथड में p1 q1 और r1 की वैल्यूज़ को पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर p1 d2z/dx स्क्वायर प्लस p dz/dx अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर, q1 q अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर और r1 r अपॉन dz/dx के होल स्क्वायर से शो किया जाता है, इसलिए फर्स्ट आंसर करेक्ट है। अगेन चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड का क्वेश्चन है। यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है इक्वेशन क्योंकि x मल्टीप्लाइड है, तो सबसे पहले हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। इसके लिए हम इसे x से डिवाइड करेंगे, इससे हमें इक्वेशन मिलेगी d2y/dx स्क्वायर माइनस 1/x इंटू dy/dx प्लस 4x स्क्वायर y इज इक्वल टू x टू द पावर 4। अब हमें dz/dx के स्क्वायर को मॉड्यूलस ऑफ q के बराबर मानना होता है, जहाँ पर q प्लस माइनस c इंटू फंक्शन ऑफ x को शो करता है। यहाँ हम कंपेयर करके देख सकते हैं q की वैल्यू 4x स्क्वायर है, इसलिए यहाँ मॉड 4x स्क्वायर आ जाएगा। अगर यहाँ पर कांस्टेंट का रूट लेने से थर्ड रूट मिल जा रहा है तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, इसलिए यहाँ q की वैल्यू प्लस माइनस cfx ली जाती है। तो यहाँ कांस्टेंट अगर हम नहीं लेते हैं या कुछ और लेते हैं c की जगह तो वो भी एक वैलिड रिजल्ट होगा। तो यहाँ dz/dx के स्क्वायर को हम 4x स्क्वायर भी मान सकते हैं और x स्क्वायर भी ले सकते हैं, इसलिए आंसर बोथ a एंड b होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पर बेस्ड है और ये फोर्थ मेथड है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का। अब यहाँ पर y1 और y2 दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं x के, तो इसे हम रॉन्स्कियन कहते हैं और y1 और y2 दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस को शो करते हैं। द एज्यूम्ड कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू कोसेक x by method of variation of parameters is given by। method of variation of parameters MCQs में पूछे जाने वाली सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है। यहाँ पर जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसकी हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं और उसका CF फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद उसमें सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं d स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू कोसेक x। अब यहाँ पर अगर हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना चाहें
तो वो होगी m² + 1 = 0। इससे हमें m की वैल्यू मिलेगी √(-1), जो इम्प्लाई करेगा, क्योंकि -1 को हम i² लिख सकते हैं, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं ± i। अब हमारे पास अल्फ़ा ± i बीटा फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स पेयर को लिखने के लिए। तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू 1 होगी। इससे हम लिख सकते हैं CF विच इज़ y = e⁻⁴x। अल्फ़ा की जगह 0 आ जाएगा तो उसको 1 लिख लिया। C1 cos βx, बीटा की जगह 1 है, प्लस C2 sin βx, अगेन 1 है। तो हमारे पास C1 cos x + C2 sin x इस तरह का रिजल्ट आया है। अब इसको हम C1 और C2 जो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हुआ करते हैं, इन्हें हम A और B से रिप्लेस कर देंगे और A और B कांस्टेंट ना होकर फंक्शंस ऑफ x रहेंगे। तो इस तरह से C हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y1 and y2 are two solutions of y" plus pxy' plus qxy is equal to 0, then for general solution of this equation y1 and y2 are, these are linearly independent solutions. If the complete solution of the differential equation by using method of variation of parameters is given by y is equal to au plus bv, जैसे अभी हमने देखा था a cos x plus b sin x, अगर हम कंप्लीट सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं तो इन दैट केस हम a और b की वैल्यूज़ को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। इसका एक जनरल मेथड भी होता है, जैसे हम y को डेरिवेटिव्स फाइंड कर लें और उसके बाद फिर उसमें वैल्यूज़ पुट करें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में, इस तरह से सॉल्व करते हैं। अदरवाइज जो वैल्यू आने वाली है उसे हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करके भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर a के लिए जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो है इंटीग्रल -RV/W dx + c। यहाँ पर W रॉन्स्कियन को शो कर रहा है, जिसे हम इस तरह से देख सकते हैं कि uv अगर दो सॉल्यूशंस हैं और डिफरेंशिएबल हैं इसलिए u'(v') आ जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो uv' - u'(v) आएगा। इफ द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन by using variation of parameter method is given by y is equal to au plus bv, then b will be, अब यहाँ पर भी w की वैल्यू सेम ही होती है uv' - u'(v), तो सिमिलर मैनर में यहाँ पर जो आंसर है वो फॉर्मूला होता है इंटीग्रल RU/W dx + c। सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, द अज्यूम्ड सॉल्यूशन इज गिवन बाय, यहाँ पर एज्यूम्ड सॉल्यूशन पूछा जा रहा है जिसे अभी हमने फाइंड किया था, तो उसे फाइंड करने के लिए हमें इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी होती है। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए यहाँ पर हमें सेकेंड डेरिवेटिव है तो d² है यहाँ और यहाँ पर d है, तो इसलिए हम इसे लिख सकते हैं d² - 6d + 9 × y इज इक्वल टू e⁻3x/x²। तो ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख सकते हैं m² - 6m + 9 इज इक्वल टू 0। ये m - 3 का होल स्क्वायर है, इसलिए हमें m की दो वैल्यूज़ मिली हैं और दोनों इक्वल वैल्यूज़ हैं। इक्वल वैल्यूज़ के लिए हम CF लिखते हैं y इज इक्वल टू C1 + C2x e⁻m1x। m के प्लेस पर हमारे पास 3 है, इसलिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ पर आंसर ए बी के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो C1 और C2 को हम a और b से रिप्लेस कर देते हैं, a + bx e⁻3x। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं दो तो -3x वाले आंसर्स हैं, तो ये तो है नहीं, और पहले वाले में यहाँ पर x² आ रहा है, इस कारण से d आंसर होगा। यहाँ हम a और b को फंक्शंस ऑफ x कंसीडर कर लेते हैं और ये इसका एज्यूम्ड सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पर बेस्ड है और यहाँ पर रॉन्स्कियन की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, तो इस कारण से हम इसके दो सॉल्यूशंस पहले फाइंड करेंगे, जिसके लिए अगेन हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे
जो कि m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगी। इसे हम m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। पिछले क्वेश्चन की तरह ही यहाँ पर रिपीटेड रूट है, तो हमारे पास जो CF आएगा वो होगा C1 प्लस C2x e टू द पावर m1 के प्लेस पर 1 है x, और इसका जो एज्यूम्ड सॉल्यूशन होगा वो a प्लस bx इंटू ई टू द पावर x होगा, जहाँ a और b फंक्शंस ऑफ x होंगे। अब यहाँ पर हम दो सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं a इंटू ई टू द पावर x प्लस b इंटू एक्स ई टू द पावर x, और इसमें e टू द पावर x को हम u और x ई टू द पावर x को v ले लेंगे, और ये दो सॉल्यूशंस हैं। तो इसलिए रॉन्सकियन जो है वो w होता है u v u डैश v डैश का डिटर्मिनेंट, और यहाँ पर हमारे पास है e टू द पावर x x ई टू द पावर x, और इनके डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे तो e टू द पावर x का e टू द पावर x, और x इंटू ई टू द पावर x के लिए हम फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब हम इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा e रेस टू x इंटू एक्स ई रेस टू पावर x, तो e रेस टू पावर x दो बार आने की वजह से 2x हो जाएगा, प्लस e रेस टू पावर x अगेन e रेस टू पावर 2x हो जाएगा। फिर e रेस टू x और x ई रेस टू x को हम मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस में e रेस टू पावर 2x इंटू x आ जाएगा, और ये टर्म पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होके हमें मिलेगा e की पावर 2x, और यहाँ पर है ए ऑप्शन, इसलिए ये करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें रॉन्सकियन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, जिससे हमें m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 मिलता है, और m की दो वैल्यूज़ मिलती हैं कॉम्प्लेक्स पेयर के फॉर्म में प्लस माइनस 2 आयोटा, और इससे हम एज्यूम्ड सॉल्यूशन कंसीडर कर सकते हैं a cos 2x प्लस b sin 2x, जहाँ a और b x के फंक्शंस हैं, तो इसलिए हम इसे u और इसे v कंसीडर कर लेंगे। रॉन्सकियन w की वैल्यू होगी cos 2x sin 2x, और इनके डेरिवेटिव्स, तो cos 2x का डेरिवेटिव माइनस में आ जाएगा 2 sin 2x, और sin 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos 2x और 2x का अगेन डिफ्रेंशिएशन होगा तो 2 आ जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लेंगे, तो इससे हमें मिलेगा cos स्क्वायर 2x इंटू 2 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर 2x, बट यहाँ ऑलरेडी माइनस साइन है इसलिए प्लस हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे और साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x 1 हो जाएगा। इस कारण हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2। अब अगर रॉन्सकियन किसी सेट का पूछ लिया जाए जहाँ 3 वैल्यूज़ दी हों, तो ये भी डिटर्मिनेंट से ही शो किया जाता है, और इसके लिए हमें 3x3 डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होता है। सिंपली हम इसको डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे और हमें रिजल्ट मिलते जाएंगे। तो सिमिलर मैनर में मैंने सभी को डिफ्रेंशिएट करके लिख दिया है, और इस डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन फर्स्ट रो के थ्रू करते हैं। तो पहला साइन पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव आता है। x इंटू नीचे की 4 वैल्यूज़ का डिटर्मिनेंट यानी 2x इंटू 6x 12x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 6x स्क्वायर, देन नेगेटिव साइन आएगा x स्क्वायर, इस कॉलम और इस रो को छोड़कर बाकी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 1 इंटू 6x आ जाएगा 6x, और 0 इंटू 3x स्क्वायर 0 आ जाएगा। तीसरी वैल्यू x क्यूब, देन इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे, 1 इंटू 2 2 माइनस 0 इंटू 2x 0। अब इसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो x इंटू 6x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 6x, तो ये आ जाएगा 6x क्यूब प्लस 2x क्यूब, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 6x क्यूब माइनस 6x क्यूब प्लस 2x क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा और 2x क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा।
इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो सीरीज सॉल्यूशन पर बेस्ड MCQs का होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।